उत्तराखंड में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का दिखा अनोखा अंदाज। अपने पैतृक गांव पंचूर में नातिन को दुलारते दिखे योगी, वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में 23 प्रत्याशियों के समर्थन में किया था प्रचार। जीते 18 उम्मीदवार, 52 चुनावी सभाएं और रोड शो किए। देहरादून में मंडल अध्यक्ष चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में मॉडर्न पेंटाथलॉन में पहले दिन उत्तराखंड पर गोल्ड की बरसात। झोली में गिरे 5 स्वर्ण पदक। और देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारी। मशहूर बॉलीवुड सिंगर बढ़ाएंगे समापन समारोह की शान। सुखविंदर, कुमाऊनी गायिका श्वेता महारा, दिगारी ग्रुप की शिरकत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 चल रहा है, जो आगामी 26 फरवरी तक चलेगा। सनातन धर्म के समृद्ध संस्कृति के इस विशाल उत्सव में देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे हैं। पूरे परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे सीएम धामी अपनी माता जी धर्मपत्नी गीता धामी और बेटे के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंच गए हैं, जिसके तहत सीएम धामी परिवार संग सबसे पहले प्रयागराज के सेक्टर 7 में बनाए गए उत्तराखंड मंडपम पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड मंडपम का भ्रमण किया और भजन संध्या में प्रतिभाग किया। इसके बाद अब ज्ञान महाकुंभ में उन्होंने हिस्सा लिया। सीएम धामी ने प्रयागराज पहुंचकर कहा कि आज सपरिवार सनातन धर्म और हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत की सशक्त प्रतीक मां गंगा, यमुना और सरस्वती की संगम स्थली प्रयागराज में बने उत्तराखंड मंडपम पहुंचा हूं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड मंडपम देवभूमि से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने और अन्य सुविधाओं के लिए निर्मित किया गया है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज के सेक्टर 9 में गंगेश्वर मार्ग पर बनाए गए आचार्य शिविर भी जाएंगे, जहां वे समानता के साथ समरसता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी संगम में डुबकी भी लगाएंगे। संगम में महाकुंभ स्नान के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। इसके साथ कई वीवीआईपी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। मैं आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये ज्ञान महाकुंभ हमारे आने वाली नई पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को एक नई दिशा देने का काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप सबके माध्यम से बड़ा शुभ अवसर है कि ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ के अवसर पर ज्ञान कुंभ का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। और ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। अनेक काम आज हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, अनेक नई नई योजनाओं पर काम हो रहा है। भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। खबर यमकेश्वर से है, जहां उत्तराखंड के यमकेश्वर के पंचूर गांव से सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सीएम योगी बड़े ही सहज भाव से नातिन आविका को दुलारते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। सीएम योगी की भतीजी अर्चना की शादी का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो में एक छोटी बच्ची को दुलार करते दिखाई दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस बच्ची का नाम आविका है, वह उनके नातिन है। सीएम योगी अपने पैतृक घर में बच्ची को दुलार कर रहे थे। योगी कुर्सी पर बैठी छोटी सी बच्ची को बोतल से पानी पिला रहे। उन्होंने इस छोटी बच्ची को अपने हाथों से पानी पिलाया और दुलार किया। कुछ देर तक वह बच्ची के साथ खेलते रहे। इस दौरान उनका वीडियो किसी ने बना लिया। अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। बहुत प्यास लगी उसको। बंद कर दे बाद में पीना है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के वेल पड़ाव रेंज के
छोई क्षेत्र में प्रस्तावित चांदनी पर्यटन जोन के खिलाफ आज दर्जनों ग्रामीणों ने महापंचायत का आयोजन किया है। ग्रामीणों ने इस नए पर्यटन जोन को खोलने का विरोध करते हुए कहा कि यह उनके गांव और पर्यटन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ग्रामीणों का मानना है कि इस जोन के खुलने से जंगल में जिप्सियों और मानव के प्रवेश से हिंसक वन्य जीवों का वास स्थल प्रभावित होगा और ये जानवर गांव की ओर रुख करेंगे, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर हाल में हुए बाघ के हमलों का हवाला दिया, जिसमें 2 ग्रामीणों की जान चली गई और बाघों ने मवेशियों को भी मार डाला। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, यदि ये पर्यटन जोन खोला गया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे और हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। ये यहाँ पर नया पर्यटन जोन खुल रहा है चांदनी करके, इसमें 2-3 जगह से वो लोग एंट्री गेट देने वाले हैं। तो उससे उन लोगों का ये है कि भी जो ऑलरेडी इन्होंने गेट खोले हैं वहाँ जो है जानवर बाहर आ रहे हैं और वो हिंसक जानवर हिंसक हो रहे हैं और वो बाहर आ रहे हैं और इससे हमारा जो है जन जीवन सुरक्षित नहीं है और हमारे जो जंगलों पर निर्भरता हुई थी उसके ऊपर भी एक प्रतिबंध लगाने का ये सिस्टम है। तो इसके खिलाफ विरोध में ये लोग यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर एक गेट नहीं खोलने देते और कि हमारे जंगल, हमारा गांव और हमारा जंगल हमारा है, हम इसको नहीं खोलने देते। बस हमारे बच्चे यहाँ पर खेल करते हैं, कूद करते हैं और स्कूल पढ़ के आते हैं तो यहाँ पर खेल कूद करते हैं। ये गेट खुल जाएगा, हमारे बच्चों के लिए हानिकारी हो जाएगी। बागेश्वर जिले में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान के तहत कोतवाली बागेश्वर पुलिस और एसओजी की टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के के अनुसार बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने नुमाइश खेत के पास से बरेली निवासी राजगुप्ता को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1 किलो 296 ग्राम चरस बरामद की है। वहीं एसओजी टीम ने मंडल सेरा बाईपास तिराहे से बानरी निवासी सुनील कुमार लोहिया उर्फ लुक्का को 6.6 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बागेश्वर जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ गिरफ्तारी अभियान लगातार जारी है, जिससे नशे के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बागेश्वर पुलिस की एसओजी की टीम को कल एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। 1.296 केजी चरस के साथ, अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त को एसओजी की टीम ने बागेश्वर थाना क्षेत्रांतर्गत कोतवाली क्षेत्रांतर्गत गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम इसमें राजू गुप्ता है। ये थाना भमोरा जिला बरेली का निवासी है और इसके कब्जे से लगभग 1.296 केजी चरस बरामद की है। ये कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। एक अच्छी सफलता टीम ने प्राप्त की है। कोतवाली बागेश्वर पुलिस द्वारा जो है आज एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें 6.6 अवैध स्मैक हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को टीम ने गिरफ्तार किया है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हल्द्वानी में आयोजित खेलो फुटबॉल टूर्नामेंट में उत्तराखंड के रोशनाबाद निवासी वाजिद अली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान हासिल किया है और उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनके गांव बल्कि पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर दौड़ गई है। वाजिद ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है, जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद उनका हर कदम पर साथ दिया। उनके पिता अलीशेर अली जो मजदूरी का कर परिवार का पालन करते हैं, उन्होंने अपने बेटे के खेल और शिक्षा के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। वहीं वाजिद अली ने कहा, जो कुछ भी मैं आज हूँ वो अपने माता पिता की बदौलत हूँ। आपका बच्चा गेम खेल करके आया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी हो रही है। और आप क्या काम करते हैं? आप क्या काम करते हैं? ठेली लगाते हैं जी। तो आज किस तरह की खुशी महसूस हो रही है आपको? बहुत अच्छी खुशी हो रही है, पूरे गांव के साथ सम्मान की हो रहा। आप कौन सा गेम खेल करके आए हैं? फुटबॉल। कहाँ पर? ये हल्द्वानी में हो रहा था, जो कि 38 नेशनल गेम उत्तराखंड ने होस्ट किया है, जिसमें हम पार्टिसिपेट किया था फुटबॉल टीम में और 38 सालों में पहली बार जाकर उत्तराखंड का मेडल आया, वो भी सिल्वर, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज तक हिस्ट्री में उत्तराखंड को कभी पार्टिसिपेट नहीं मिला नेशनल गेम्स में और पहली बारी में ही होस्ट किया और उसमें टीम बनाया हमारे, तो जिसमें हमारे सब प्लेयर को बुलाया गया था। बाहर से भी जितने भी लोकल प्लेयर थे उन सब की मेहनत से आज हमने पहला मेडल उत्तराखंड के लिए जीता है।
अगली खबर लक्सर से, जहां कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव में प्रेमी युगल फरार हो गया। मामला अलग अलग समुदायों से जुड़ा होने के चलते गांव में दो पक्षों के बीच पथराव की स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते हालात काबू में रहे। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि युवती नाबालिग है और गाँव का ही एक युवक उसे बहला फुसला कर ले गया है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि लड़की की मिसिंग की सूचना मिलते ही परिजनों ने पुलिस ने तत्काल मामला मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि गांव में किसी प्रकार का कोई तनाव न हो, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई। ये तो हमारी बुआ लगी है। हाँ, ये दादी हमारी। अच्छा, मैं नया नंबरदारों को चौधरी के बिना दिया बनती भी नहीं होता। मेरे वाली तो ये अगले वाली वो हटवा दो। ये जो मिसिंग की सूचना थी कल शाम मिली, पुलिस ने इमीडिएट उसमें मुकदमा दर्ज किया है और जहां तक परिजनों का मानना है कि कोई शख्स लेके गया है तो इतना तय है। आज थोड़ा गांव में उस पर्टिकुलर घर के आसपास कुछ लोग इकट्ठा होकर उन्होंने कानून व्यवस्था बाधित करने का प्रयास किया, क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद थी। तो ऐसा कोई चीज घटनाक्रम नहीं हुआ है। बाकी फोर्स हमने वहां लगा रखी है और मिसिंग जो पर्सन है उसकी बरामदगी के लिए हमने टीम बना दी और मैं मान रहा हूँ कि जल्दी से हम उसको बरामद कर सकता हूँ। उत्तरकाशी पर्यटन विभाग द्वारा गुलाबी कांठा बोयाल में 7 फरवरी से 12 फरवरी तक निःशुल्क 7 दिवसीय स्कीइंग फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को स्कीइंग और पर्यटन क्षेत्र में आवश्यक कौशल प्रदान करना है, जिससे न केवल उनकी स्किल डेवलप होगी बल्कि पर्यटन और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कोर्स में युवाओं को पर्यटकों के साथ कुशल व्यवहार गाइड के रूप में कार्य करने और सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जा रही है, ताकि आने वाले पर्यटकों को कोई समस्या न हो। इस प्रशिक्षण से क्षेत्रीय युवाओं के लिए स्वरोजगार की अपार संभावनाएं खुलेंगी। स्थानीय होम स्टे संचालकों द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शानदार आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फरवरी 2025 को स्नो स्कीइंग का तीसरा दिन है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और जिला पर्यटन विभाग उत्तरकाशी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा जो हमारी यमुना घाटी की डोडताल रोड पर गुलाबी कांठा जो प्रसिद्ध बुग्याल है, वहां पर आपके द्वारा 7 दिवसीय निःशुल्क स्कीइंग फाउंडेशन कोर्स जो संचालित किया जा रहा है, जिसका हमारे क्षेत्र के तमाम युवा अभी कोर्स का आनंद ले रहे हैं और आने वाले समय के लिए इस कार्य में, इस क्षेत्र में निपुण हो रहे हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रुड़की के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश पालीवाल ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि भगवानपुर में राकेश परिवार मिला हुआ है। विधायक ममता राकेश हो या सुबोध राकेश, दोनों मिल चुके हैं और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को बेवकूफ समझ रहे हैं। पालीवाल ने कहा कि भगवानपुर का राकेश परिवार सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, सत्ता के बिना ये परिवार नहीं रह सकता। इस परिवार ने पिछले कई दशक में केवल सत्ता के लिए राजनीति की है। उन्होंने कहा कि अपना वर्चस्व स्थापित रखने के लिए राकेश परिवार दूसरों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देता है। वहाँ पे एक ऐसे समाज की, बिल्कुल गरीब समाज की बेटी प्रमुख बनी। इन्होंने क्या किया, लड़की को पहला मामला है भगवानपुर विधानसभा जो क्षेत्र है, वो लोग भगवानपुर है, जो वहाँ पे नगर पंचायत चुनाव हुआ है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी गद्दारी सुबोध राकेश जी के माध्यम से उन्हीं की पार्टी का प्रत्याशी बीजेपी का रचिता अग्रवाल भीतर घात करके देवर भाभी दोनों इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्या किया है, रचित अग्रवाल के खिलाफ अंदर खानी बहुत बड़ा खुल के उन्होंने जो विरोध उनका किया है और नरेश प्रधान और कांग्रेस का जो वहां प्रत्याशी था मोहम्मद गुलबार, उसको जिताने का काम किया है। जिताने का काम क्या है, जब जीत का है उसका स्वागत करने का काम किया है। और सबसे बड़ा आक्रोश दलित समाज में यह है
एक दलित समाज की बेटी, चमार समाज की बेटी, बहुत गरीब परिवार की, क्या है भगवानपुर में अभी तक के बहुत बड़ा सिस्टम रहा है, जो पैसे वाला व्यक्ति है वही वहां पर राजनीति करता है। रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। उत्तराखंड के 100 निकायों में शहर की सरकार बन चुकी है। आपको बता दें कि करीब 1 साल तक प्रशासकों के हवाले रहे निकायों में तमाम समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। शहरों में डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण बड़ी समस्या बन चुका है। उत्तराखंड के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ 47 वार्डों में पिछले कुछ दिनों से डोर टू डोर कूड़े का निस्तारण न होने से लोग परेशान हैं। कूड़ा निस्तारण के अनुबंधित कंपनी की ओर से वाहन चालकों और हेल्परों का वेतन समय पर न दिए जाने के साथ ही अनुबंधित वाहनों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि देहरादून नगर आयुक्त के आदेश के बाद कूड़ा निस्तारण के लिए अनुबंधित इकॉन वाटर ग्रेस मैनेजमेंट सर्विस कंपनी के खिलाफ कोतवाली देहरादून में तहरीर दी गई है। यह अहम रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हुए नगर निकाय के चुनाव में अब एक निर्दलीय को छोड़कर 10 निगमों में भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। ऐसे में अब प्रदेश के बड़े निकाय कहीं न कहीं ट्रिपल इंजन सरकार बना चुके हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार में भी तमाम समस्याएं नगर निकायों में देखने को मिल रही हैं और शपथ ग्रहण समारोह के साथ अब निकायों को नया बोर्ड मिल चुका है। स्मार्ट सिटी देहरादून के अधूरे कामों में भी जगह जगह आ रही समस्याओं से लोग परेशान हैं और विपक्ष कूड़ा निस्तारण को लेकर नगर निगम प्रशासन को आड़े हाथ ले रहा है। 100 नगर निकायों में अलग अलग समस्याओं का अंबार है और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के अनुसार पुरानी बातों को छोड़कर सभी को नगरों के विकास के लिए मिलकर कार्य करना होगा। वहीं यूकेडी ने नए नगर निगम बोर्ड में पिछले कार्यकाल में हुए घोटाले और कमियों के न होने की उम्मीद जताई। पालिका नगर पंचायत के सदस्यगण शपथ ले रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई दे रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों का विकास के लिए काम करेंगे। यहां ऋषिकेश में भी जो हमारे मेयर बने शंभू पासवान जी और उनके साथ 40 पार्षदों ने शपथ ली है, उनको भी बहुत बधाई है और स्वाभाविक तौर से उनसे अपेक्षा है कि वैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र भी पूरा तरह से इस निगम का वो विकास करेंगे। और मैंने एक अपील सबसे की है कि आइए पुरानी बातों को भूल के जिस वातावरण इस बीच में दूषित करने का प्रयास किया गया उसको भूल के कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ लिख के मिलजुल के लिखे नई कहानी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संकल्प पत्र में जो है देहरादून की जनता से ये वादा किया था कि जो कचरा उठाने की व्यवस्था है और हर जगह जो रेजिडेंशियल एरिया में भी कचरे के लिए इन्होंने, जो पुराने मेयर थे उन्होंने एक जगह जगह छोटे छोटे स्पेस बना दिए थे जिसकी वजह वहाँ के रहने वाले लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, कैनाल रोड जिसे पॉश एरिया के अंतर्गत माना जाता है, वहां पर बीचों बीच सोसाइटी के जिस तरीके से कूड़े का एक अड्डा बना दिया जिससे लोग परेशान हैं। और इन्होंने खुद कहा था अपने संकल्प पत्र में कि हम गाड़ियों की व्यवस्था करवाएंगे जो हर घरों से गाड़ी कूड़ा ले जा करके और उनको सुव्यवस्थित करने का कार्य करेंगे। अब कई कंपनी, आपने बिल्कुल सही बात कही। अब दिक्कत तो ये है कि देखिए ये प्रॉब्लम देहरादून की है, प्रॉब्लम हमारे प्रदेश की है। बाहर की कंपनियों को अगर इस जो है कूड़ा उठाने का, उनकी गाड़ियों का आप टेंडर देंगे तो ये बिल्कुल परेशानी का सबब बनेगा। पिछली बार भी बना और मुझे लगता है जो नए मेयर है उन्हें उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। ये जो नगर निगम में नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, मेयर से लेकर और पार्षद तक, सबको उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से शुभकामनाएं हम प्रेषित करना चाहते हैं। दूसरी ओर ये बोर्ड बनाया है तो बोर्ड से उम्मीदें होती हैं, जनता की उम्मीदें हैं कि वे उस दिशा में काम करें जो दिशा में पिछले बोर्ड ने कमियां रही हैं उनको सुधार करें। और पहले ही चरण में हम उन पे आरोप प्रत्यारोप करने का कोई सवाल औचित्य नहीं है, लेकिन हमारे सुझाव बड़े मजबूत रहते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के जो सुझाव रहते हैं उनको सरकारों को, बोर्डों को बड़ी संजीदा तरीके से लेना चाहिए। हमने पहले भी कहा है कि जो कंपनियां पहले काम कर रही थी कूड़ा उठान में, उन पे कूड़े का बोझ कम और भ्रष्टाचार का ज्यादा रहा है। शहर की सरकार गठित होने के बाद तमाम समस्याओं के निस्तारण का दावा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब तक समस्याएं हल नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़े नगर निगम देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल के अनुसार उनका फोकस शहर की पार्किंग और ड्रेनेज सिस्टम, ग्रीन और स्वच्छ दून पर रहेगा। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा और हर वार्ड का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी।
शपथ ग्रहण के बाद पौधारोपण भी किया गया और दून को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संदेश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम की देहरादून की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जो संकल्प हमने चुना है और हमने चुनाव के दौरान लिए थे उन पर कार्य किया जाएगा। जनता के सहयोग से सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। देखिए, मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूँ और नगर निगम ये पद नहीं है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। राजधानी है और अपनी जिस हिसाब से यहाँ पर वाहनों की संख्या बढ़ी है उस हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे हरा भरा दून की जो हमने संकल्प लिया था, जिन जिन बातों के लिए हमने संकल्प पत्र में हमने अपनी बात रखी है कि हम संकल्प लेते हैं कि जो निगम है आपके द्वार पे आएगा तो वो कार्य कैसे होगा और स्वच्छता कैसे देहरादून शहर के अंदर आएगी, उसके लिए जन भागीदारी भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और जनता के बीच में जाके जनता जागरूक होगी तभी निश्चित तौर, क्योंकि अपना घर समझेगी, परिवार की तरह समझेगी, देहरादून को अपना घर समझेगी, तभी जाके एक स्वच्छ वातावरण तैयार हो सकेगा। कूड़े की समस्या मेरे बाढ़ की ना होकर पूरे नगर की समस्या है। आज तो हमारी औपचारिक बैठक है। मैं बोर्ड की जो प्रथम बैठक होगी सबसे पहले यही प्रस्ताव लाऊंगा, समय अनुसार रिसाइकलिंग। मैं कल ही एमएनए साहब से अनुरोध करूंगा कि मैं और माननीय मेयर साहब, क्योंकि ये शहर की समस्या, मेयर जी का इन्वॉल्व होना इसमें जरूरी है। कल ही जो हमारा रिसाइकलिंग प्लांट लग रहा है उसका सर्वेक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे और फिर निरीक्षण करेंगे हम इस जगह का जहाँ कूड़ा डिस्ट्रॉय हो रहा है। पहले शपथ लेके यहाँ पर हमारे साथ शंभू पासवान जी, जिन्होंने भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और विजयी हुए थे। जनता ने इनको प्यार के रूप में वोट भरमार दिया था। हमारे साथ मौजूद है, आज आपने शपथ ग्रहण कर लिया। ऐसे दो काम बताइए जो आपको कुर्सी पे बैठने के बाद करने हैं। हमारे यहाँ ये ऋषिकेश चार धाम यात्रा के मुख्य द्वार है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ दो मुख्य रूप से जो है समस्या है। एक तो है कूड़ा और दूसरा है पार्किंग, क्योंकि अब सीजन शुरू होने पे जो है पार्किंग के बहुत दिक्कत होता है। बाहर से जो लोग आते हैं वो रोड पे गाड़ी लगा देते हैं और सामान खरीदते हैं, तो उससे जाम का कारण बनता है। तो 500-600 गाड़ियों का व्यवस्था बना रहे हैं हम लोग, जो उचित एक व्यवस्था हो जाए जिसमें 500-600 गाड़ी शहर का हो या यात्री का हो, वहाँ पे पार्किंग हो जाए। और ये कूड़ा दो पे हम लोगों ने पहले काम करना है और आज हमने शपथ लिया है। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी इस पे हम काम करेंगे और ये दो समस्या जो है जितना जल्दी होगा उसको हम ऋषिकेश से जो है कूड़ा मुक्त कराने का काम करेंगे। चैनल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, ये थे शंभू पासवान जिन्होंने आज महापौर ऋषिकेश नगर निगम के रूप में शपथ ग्रहण की है और आज से ये काम पर लग गए हैं। इनका मानना है कि पहली प्राथमिकता शहर से कूड़ा हटाना और चारधाम यात्रा के दौरान लगने वाले जाम को लेकर के पार्किंग की व्यवस्था करना है। उत्तराखंड के निकाय चुनाव के बाद तमाम समस्याओं के निस्तारण की उम्मीद जग रही है। नगर निकायों में सबसे बड़ी कूड़ा निस्तारण और साफ सफाई की समस्या के समाधान की संभावनाएं भी नए बोर्ड गठन से जाग रही है। हालांकि अभी निर्वाचित नेताओं को अपने अपने निकायों के कार्यों को समझने में समय लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं शहर की सरकार के गठन में आम जन की तमाम उम्मीदें भी जुड़ गई हैं और राजधानी देहरादून की निरस्पना, बिंदाल और सुसुआ नदियों की हालत में सुधार भी उम्मीद भी जताई जा रही है और नए नगर निगम बोर्ड से भी ये भी जताया जा रहा है कि इन कामों पर फोकस किया जाएगा। उत्तराखंड में बड़े निकायों में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार है। श्रीनगर नगर निगम को छोड़ दें तो 10 नगर निगमों में भाजपा के प्रत्याशी जीत कर आए हैं और शपथ ग्रहण का अब निगमों का कार्यकाल शुरू हो गया है। देखना होगा कि शहरों की नई सरकार किस तरह शहरवासियों की समस्याओं का सबसे सही और समय पर समाधान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड डेस्क। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।